तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोयान चुदाइयों से फाइट कर रहा था, ठीक है? तो हमने एपिसोड वहीं पर एंड हो गया था। आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है, ठीक है? जियोयान ने दूर खड़े नीले वस्त्रधारी व्यक्ति को गंभीर भाव से देखा। उस व्यक्ति ने अपनी एंशियंट एंशियंट स्वॉर्ड को अपनी पीठ पर लटकी म्यान में रख लिया था। यह साधारण और एंशियंट लंबी स्वॉर्ड मानो पूरे स्काई को जीतने की शक्ति रखती थी। दूर से मु युआंग भी दौड़ कर आया। जब उसने नीले वस्त्र पहने उस आदमी की असली ताकत देखी तो वह और भी हैरान रह गया। इस आदमी ने पहले कभी भी उससे लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जियो यान और मु युआंग की गंभीर निगाहों का सामना करते हुए नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे उसके चेहरे पर संयम झलक रहा था। उसकी निगाहें जियोयान पर टिकी रहीं और उसके होठों पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। जियोयान का चेहरा गंभीर था और उसके शरीर में मौजूद ओरिजिनल एनर्जी प्रवाहित होने लगी थी। हालांकि उसने अभी अभी एजो ड्रैगन टेक्निक का फोर्थ फॉर्म यूज किया था और बहुत अधिक एनर्जी खर्च कर दी थी, फिर भी वह इस तरह के अनजान व्यक्ति के सामने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सेंट्रल रीजन के लगभग सभी प्रतिभाशाली योद्धा जियांग्यू से लड़ चुके हैं। सामने खड़े उस योद्धा की ताकत को देखते हुए, जिसने एक ही तलवार के वार से एंसेस्टर ड्रैगन सील को चकनाचूर कर दिया था, अगर वह जियांग्यू से लड़ता तो शायद बहुत पहले ही दुनिया भर में मशहूर हो गया होता। हालांकि यूजी की फाइलों में इसका कोई जिक्र नहीं था। बैटल रीजन, सोल रीजन और बारबेरियन रीजन की बात करें तो यह और भी संभव था। झाई हुयान, जियांग जुआन और अन्य लोग तो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण होली हेवन रीजन के विलक्षण प्रतिभावान लोग ही हो सकते हैं। इस रहस्यमय रीजन वह स्थान है जहाँ इन यांग होली गार्ड ने ज्ञान प्राप्त किया था और इसमें अनेक रहस्य समाहित थे। अस्त-व्यस्त चट्टान, जुओ तियानलिंग। जब जियान विचारों में डूबा हुआ था, तभी दूर नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अचानक बात की और उसके कुछ शब्दों ने पल भर में जियान के चेहरे के भावों को स्तब्ध कर दिया। बूम! अचानक उसके दिमाग में चक्कर आने लगे। जियान ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह हाँफने लगा। उसका शरीर बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। काफी देर बाद आखिरकार वह लगभग फटी हुई आवाज में चिल्ला पाया, तुम जियो जुआन एंसेस्टर हो। नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति के चेहरे पर वैसी ही प्यारी मुस्कान थी जैसे जियोयान ने उसे कई साल पहले डुई की कॉन्टिनेंट के एंशियंट टॉम में देखा था। हालांकि तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति की धुंधली छवि देखी थी, जबकि यहाँ वह एक जीवित व्यक्ति था। सभी पीढ़ियों के लिए शांति लाना जुओ तियालिंग का नेक उद्देश्य है और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। जियोनान, ऐसा लगता है कि उम्र के अंतर के बावजूद हम दोनों वाकई दोस्त हैं। नीले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने दिल खोलकर हंसा। उसकी निगाहें अब जियोयान की ओर कोमलता से भरी हुई थी। आप रेनकार्नेशन होकर लौट आए हैं। नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की बातें सुनकर जियोयान अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति निसंदेह जियो युआन था। उस समय झूठ तियानलिंग ने उससे जियो जुआन की सोल इम्प्रिंट छोड़ने के लिए कहा था, यह कहते हुए कि वह जुआन को पुनर्जीवित कर देगा। इतने वर्षों बाद उन दोनों की इस तरह मुलाकात हुई। हमारे टीचर एंशियंट एरा के एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं जिन्हें यूनिवर्स के रहस्यों की झलक पाने का अवसर मिला था। उनकी विधियां हमारी कल्पना से परे हैं। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जियोयान की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, दुई कुई कॉन्टिनेंट के एंशियंट टॉम की तुलना में उसके सामने मौजूद युवक में एक अलग ही रहस्यमय औरत थी। उसका व्यक्तित्व और स्वभाव दोनों ही अकल्पनीय रूप से विकसित हो चुके थे। इस व्यक्ति ने डुई कुई कॉन्टिनेंट पर सोल एम्परर को पराजित किया और कॉन्टिनेंट में शांति का स्वर्ण युग स्थापित किया। अब वह यहाँ धर्म की जिम्मेदारी निभा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वह वास्तव में जियो जुआन का वंशज कहलाने का पात्र है और उसने जो कुछ भी किया उससे उसे कभी निराशा नहीं हुई। जियोयान का शरीर कांप रहा था। ग्रेट वर्ल्ड में वह हर समय जियो जुआन को पुनर्जीवित करने के बारे में सोचता रहता था। जियो जुआन ने उसकी बहुत मदद की थी। डुई कुई कॉन्टिनेंट में दुखद अंत पाने वाले इस बूढ़े व्यक्ति ने उसे सही राह दिखाई थी। अब वह उसके सामने जीवित खड़ा था। एक पल के लिए
जियो यान इतना उत्साहित हो गया कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। चू दाइयू और एंसेस्टर ड्रैगन सील को वह कब का भूल चुका था। उसके बगल में खड़ा मू युआंग भी आश्चर्य से जियो जुआन को देख रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने नीले कपड़ों में खड़ा व्यक्ति जियो यान के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। कम से कम उसने जियो यान को पहले कभी इतना उत्साहित नहीं देखा था। मु युआंग ने खुद को संभाला, अपने हाथों को थोड़ा सा जोड़कर जियो जुआन के सामने सम्मानपूर्वक कहा, जूनियर मु युआंग सीनियर को प्रणाम करता है और आपके पूर्व मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता है। पहले जियो जुआन के मार्गदर्शन से उसे नाराजगी थी, लेकिन उसके द्वारा किए गए हेमन सेकिन स्वाड के प्रहार को देखने के बाद वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। मैं अपने टीचर की अंतिम इच्छा पूरी कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे डिवाइन स्वॉर्डमैनशिप आर्ट सिखा सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आपकी स्वॉर्डमैनशिप मुझसे कहीं बेहतर है। जियो जुआन ने कोमल मुस्कान के साथ एंशियंट स्वॉर्ड और म्यान मु मु युआंग को सौंप दी और उन्होंने गंभीर स्वर में बोला, मुझे जियोयान के निर्णय पर पूरा भरोसा है। तुम उसके मित्र बन सकते हो, इसलिए तुम्हें भी अच्छा होना चाहिए। भविष्य में जब तुम नॉन डिसाइबल से निपटोगे तो मुझे आशा है कि तुम अपने टीचर के नैतिक मूल्यों का पालन करोगे, बुराई को दूर भगाओगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति स्थापित करोगे। जियो जुआन के हाथ में एंशियंट हेवन स्वॉर्ड देखकर मु युआंग चकित रह गया। उसने स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से झूठ यानलिंग का नाम सुना था। लाखों साल पहले उसने जो किया था उसके लिए उसके मन में अफसोस से ज्यादा प्रशंसा का भाव था। ह्यूमन रेस के लिए खड़े होने वाला ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति उन गिने चुने लोगों में से एक था जिनका वह सम्मान करता था। अब जब जुओ तियानलिंग की सर्वस्वार्ड ठीक उसके सामने थी तो उसे चक्कर आने लगा और वह एक पल के लिए भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। सीनियर जुओ की धार्मिकता मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कुछ क्षण बाद मो युवांग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। जियो जुआन के शब्दों ने इसे उसे एक भारी दबाव का एहसास कराया जो उसके सामने रखी एंशियंट स्वॉर्ड से आ रहा था, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इस प्राचीन तलवार को स्वीकार करने का अर्थ था कि उसने जुगुत यानलिंग के महान उद्देश्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसके लिए यह एक सम्मान की बात थी, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर यह एक असहनीय दबाव था। इसके अलावा जियो जुआन की अचानक की गई कार्रवाइयों ने उसे अचंभित कर दिया था। यह सुनकर जियो जुआन ने सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, तुम्हारे तुम्हारे टीचर केवल जोश के बल पर ही सफल हुए थे। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव अभी उस स्तर तक परिपक्व नहीं हुआ है। इस स्वार्ड की शक्ति का उपयोग केवल तुम ही कर सकते हो। इसके अलावा टीचर की धार्मिकता केवल तुम पर ही निर्भर करती है। जियोयान और मैं और यहाँ तक कि कई अन्य लोग भी एक ही नाव में सवार हैं। जब वह बोल रहा था तो जियो जुआन ने जियोयान की ओर देखा, जो पहले ही अपने उत्साह से उबर चुका था। उसने मुंह युवांग के कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। मुंह युवांग का गला कांपा और उसका शांत स्वभाव अचानक बदल गया। उसने गहरी सांस ली और जियो जुआन की मुस्कुराती निगाहों के नीचे अपने हाथ में सर्वस्व की एंशियंट स्वॉर्ड थाम ली। मुंह युवांग को एंशियंट हेमन स्वॉर्ड स्वीकार करते थे। जियो जुआन ने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, एंशियंट हेवन स्वॉर्ड टेक्निक इस एंशियंट स्वॉर्ड में समाहित है। यदि तुम इसे ध्यानपूर्वक समझ लो तो मुझे विश्वास है कि स्वॉर्डमैनशिप में तुम्हारी प्रतिभा के बल पर तुम निश्चित रूप से एंशियंट हेवन स्वॉर्ड टेक्निक को दुनिया में रेनकारनेट कर सकते हो। मु युआंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया और अपनी उंगलियों से एंशियंट म्यान को हल्के से छुआ। वह लगभग उसमें समाहित अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। यह एक एंशियंट स्वॉर्ड थी जो लाखों वर्षों से अस्तित्व में थी। वह हथियार जिसका उपयोग झुओ तियानलिंग ने पूरी ह्यूमन रेस की रक्षा के लिए किया था। इस शक्ति ने उसे थोड़ा चौंका दिया, लेकिन साथ ही साथ उसे सुरक्षा का गहरा एहसास भी हुआ। सीनियर झुओ तियानलिंग क्या मर गया है? जियो यान ने जुओ जुआन की ओर देखा, अपनी उत्तेजना को दबाते हुए और गहरी आवाज में कहा, जब उसने अपनी सारी शक्ति मुझे सौंप दी तो उसकी सोल इम्प्रिंट चकनाचूर हो गई और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह सुनकर जुओ
जियो जुआन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया। जुओ तियानलिंग के प्रति उसके मन में गहरा आदर था। एंशियंट टॉम में कई वर्ष तक रहने के बाद उसका स्वभाव और उदारता एक अलग ही स्तर तक पहुंच चुकी थी। जुओ तियानलिंग द्वारा रेनकानेट किए जाने के बाद भी उसके मन में केवल कृतज्ञता का भाव था। जुओ तियानलिंग से उसकी धार्मिकता को समझने के बाद ही यह कृतज्ञता सच्चे आदर में परिवर्तित हुई। एक बार उसने डुई कॉन्टिनेंट पर स्वयं सोल क्लैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें पूरा जियो क्लैन उसके पीछे था। उसने जियो क्लैन में अस्थायी शांति लाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी संकोच नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जुओ त्यालिंग ने पूरी ह्यूमन रेस में बड़ी मेहनत से शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जुओ त्यालिंग की उदारता और व्यवहार ने उसे हीन भावना का अनुभव कराया। जियो तियानकांग और सीनियर जुओ तियानलिंग दोनों गिर चुके हैं। नॉन डिसाइबल्स जागृत हो रहे हैं। यह एक युग का पूर्ण अंत और दूसरे युग की शुरुआत शुरुआत का प्रतीक है। जियो यान ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और बेहद दुविधा में पड़ गया। मैं सीनियर जियो तियानकांग के बारे में भी कुछ बातें जानता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियो क्लैन की उत्पत्ति यहीं होगी। चलो इस टॉम से बाहर निकलने के बाद जियो क्लैन को देखने चलते हैं। जियो जुआन ने धीरे से सिर हिलाया, जियो यान के कंधे पर थपथपाया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लौट आई। किसने सोचा होगा कि एक दिन उस एंशियंट टॉम में एक बूढ़ा और एक जोशीला युवक आमने सामने खड़े होंगे। क्या आप ग्रैंड वर्ल्ड के जियो क्लैन को स्वीकार करते हैं? जियो यान का हार्ट एक पल के लिए रुक गया और उसने धीरे से कहा, इस बात से असहमत होने की क्या जरूरत है? हम एक ही देश के हैं, एक ही क्लैन के हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जियो जुआन मानो उसने जियो यान के मन की बात समझ ली हो। एंशियंट टॉम में उसका स्वभाव और व्यवहार काफी सुधर गया था। पहले वह भी एक क्लैन का लीडर था और अपने क्लैन के मामलों को जियो यान से कहीं बेहतर समझता था। जो अभी अनुभवहीन क्लैन का लीडर था। यह सुनकर जियोयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और दृढ़ता से सिर हिलाया। केवल स्वभाव के लिहाज से देखे तो शायद जियो जुआन जियो क्लैन के लीडर बनने के लिए उससे कहीं अधिक उपयुक्त थे। आ अचानक दूर माउंटेन से चू दायु दहाड़ते हुए स्काई में उड़ गया। एंसेस्टर ड्रैगन सील अभी भी चारों दिशाओं में तेजी से चमक रही थी, जिससे विस्मयकारी शक्ति उत्पन्न हो रही थी। लेकिन पहले की तुलना में यह निसंदेह बहुत कमजोर थी। चू दायु की आंखें लाल थी और वह काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह जियोयांग और बाकी दोनों को घूर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने पहले कभी इस तरह का अपमान नहीं सहा था। जियोयान ने चू दायु पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और वह तेजी से आगे बढ़ा और चू दायु के सामने रुक गया। उसकी निगाहें चू दायु पर टिकी रहीं और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अभी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं जहां हमें जान की बाजी लगानी पड़े। तुम्हारी ताकत काफी कम हो चुकी है। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें खुद ही चले जाना चाहिए। तुम यह सुनकर चूदायु का चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। वह पूरी तरह कांपने लगा, एक भी शब्द बोल पाने में असमर्थ। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुम्हें चीजों का आकलन करना और निर्णय लेना आना चाहिए। यदि तुमने मुझे शुरू से ही अपना प्रतिद्वंदी ना माना होता तो सेंट बनने की तुम्हारी इच्छा कभी नहीं डगमगाती। जियोयान ने शांत भाव से बात की और वह समझ गया कि चू दायु अब दुविधा में है। एंसेस्टर ड्रैगन सील की ऑरा धीरे धीरे क्षीण हो गई। चू दायु ने दांत पीसते हुए काफी देर बाद आखिरकार उग्र स्वर में कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं नी जुआन कॉन्ग से तुम्हें उसी समय मरवा देता। दुनिया में होने वाले ग्रेट ग्रेट चेंज के बाद अपनी क्षमताओं के बल पर आप सेंट बन सकेंगे। उस समय आपने जो दावा किया है उसे पूरा करना कठिन नहीं होगा। यदि उस समय भी आपके मन में यही विचार रहे तो मेरे पास आने में देर नहीं होगी। जियोयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। चूदायु के शरीर पर छाई घातक औरा पूरी तरह गायब हो गई थी। जैसा कि जियोयान ने कहा था, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, सेंट्रल रीजन के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक, और स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या संभव है और क्या नहीं। सेंट बनने के बाद क्या आप असली एंसेस्टर ड्रैगन सील का सामना कर सकते हैं? चोदायु ने उपहास किया, फिर
जियान की ओर देखे बिना ही उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और वह पहले वाले सभा स्थल की ओर चल पड़ा। चूदायु के गायब होने की जगह को देखते हुए जियान ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। तब तक वह निश्चित रूप से असली एंसेस्टर ड्रैगन सील को रोक पाएगा। जिस क्षण चूदायु गायब हुआ उसी क्षण ऊपर के वार्ड में अराजकता के समान तीन स्थानिक ब्लैक ब्लैक होल धीरे धीरे उभर आए। ब्लैक होल के पीछे अथाह वाइड और अंधकार था और उनसे निकलने वाली धुंधली रहस्यमयी आभा ने सभी को कपकपी महसूस कराई। अगला स्थान अंतिम गंतव्य होगा, एक ऐसा स्थान जहां बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे। जियो जुआन का चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ आने के रास्ते में उसे इस जगह के बारे में सामान्य जानकारी मिल गई थी। मु युवांग बिना कुछ बोले स्पेस में व्याप्त उस अराजक ब्लैक होल को घूरता रहा। वह विचारों में डूबा हुआ था और उसने अपने हाथ में एंशियंट हैमर स्वॉर्ड को कसकर पकड़ रखा था। जियान उन दोनों के पास आया, स्पेस में स्थिर ब्लैक होल को घूरता रहा और काफी देर बाद अपनी नजर उन दोनों पर डाली। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था कि जियो जुआन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अंतिम स्थान वह बैटलफील्ड है जिसका अनुभव तुम करोगे। जियो यान ने अपने होठ सिकोड़े और मुंह युवांग की ओर देखा। मुंह युवांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ गहरी आवाज में कहा, सीनियर जियो सही कह रहे हैं, हम तीनों में से केवल आप ही अंतिम स्थान तक अंतिम स्थान तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इस ग्रेट टॉम के रहस्य अब समाप्त हो चुके हैं। डोमेन लॉर्ड द्वारा छोड़ी गई हर चीज इसके अंदर छिपी हुई है। हम कुछ लोगों में से केवल आप ही इसके अंदर जा सकते हैं। जियो जुआन ने सिर हिलाया, जियो यान के कंधे पर थपथपाया और उसे प्रोत्साहन भरी नजर से देखा। यह देखकर जियो यान ने भारी मन से सिर हिलाया, जियो जुआन की ओर देखा और खेत भरी मुस्कान के साथ कहा, एंसेस्टर, आखिर आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, लेकिन हमें इतनी जल्दी अलग होना पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ सुलझ जाने के बाद हमारे पास फिर से मिलने का काफी समय होगा। मुझे सचमुच गर्व है कि जियो क्लैन में आप जैसा कोई है। जियो जुआन एक कदम पीछे हट गया, उसके होठों पर मुस्कान थी। अच्छा। जियो यान मुड़ा, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से ठीक बीच में स्थित राजा ब्लैक होल की ओर दौड़ पड़ा और पल भर में उसमें विलीन हो गया। सीनियर जियो, क्या आपको लगता है कि जियान इस महान मेडिटेशन टॉम में सेंट बन सकता है? मु युवांग ने गंभीर भाव से बात की। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, चाहे वे सेंट बने या ना बने, यहाँ उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह उनके लिए अतुलनीय रूप से लाभकारी होगा। जियो जुआन ने धीमी आवाज में कहा, फिर आ भरी और मन ही मन बुदबुदाया, एंसेस्टर जियो तियान कांग और मेरे टीचर दोनों 9 डिसेबल्स के कारण ही शहीद हुए। 10 लाख साल एक चक्र है। भविष्य में दुनिया कैसी होगी? वह अराजक स्थानिक ब्लैक होल अंतहीन प्रतीत हो रहा था। कुछ समय बाद आसपास का क्षेत्र अराजक स्पेस के एक अंतहीन विस्तार में तब्दील हो गया। जियोयान ने अपनी भौहें उठाई। पिछली मुलाकातों के आधार पर उन्हें अगले सभा स्थल पर पहुंच जाना चाहिए था। इस बार इन यांग सेंट लॉर्ड कौन सी चाल चल रहे हैं? कोलाइजन, उसके मन में यह विचार आने से पहले ही जियान के सामने अचानक एक पारदर्शी अवरोध प्रकट हो गया, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। जियान ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे खड़े होने की कोई जगह नहीं मिली। उसे झान उयान की कही बात याद आ गई। इन यांग सेट मास्टर द्वारा छोड़ी गई परीक्षा उत्तीर्ण करके ही अंतिम स्थान पर कदम रखने का अवसर मिल सकता है। वह केवल अपने संदेह को दबाकर चुपचाप आगे की घटना का इंतजार करने लगा। स्ट्राइक स्ट्राइक, काफी देर बाद सन्नाटे में अचानक धीमी स्ट्राइक की आवाज सुनाई दी। जी मैन का चेहरा बदल गया। उसने ऊपर देखा। जब उसने देखा कि कौन है तो उसका चेहरा एकदम जम गया। वह एक महिला थी जो रेड गोल्डन कलर कलर के फिनिक्स रोब पहने हुए थी। उसका व्यवहार अत्यंत शालीन और कुलीन था और उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। यहाँ तक कि कैलिन से बढ़कर किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठी क्वीन की तरह उसका व्यक्तित्व अद्वितीय था। वह हवा में चलती हुई प्रतीत हुई। उसकी फिनिक्स लाइक आइज धीरे से खुली और उसकी निगाहें जीवयान की ओर उदासीनता और शीतलता से भरी हुई थी। आप कौन हैं? उस अपरिचित महिला को देखकर जीवयान ने भौंकी सिकोड़ी। उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। वह महिला बोलने से कतरा रही थी। उसका कुलीन और दबंग व्यवहार जीवयान को तुच्छ समझ रहा था।
अपनी चौड़ी आस्तीनों को हल्के से हिलाते ही वार्ड अचानक टूट गया और हजारों कलर्स की प्रिमोडियल एनर्जी की स्ट्रीम सुमड़ पड़ी, मानो जियोयान को मार ही डालेंगी। जियोयान की आंखों में झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। क्या यह इन यान सेंट मास्टर की परीक्षा थी? लेकिन एक शब्द भी ना बोलने वाली महिला को भेजने का क्या मतलब था? यह सोचते हुए जियोयान ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके शरीर के भीतर मौजूद इन और यांग प्रिमोडियल एनर्जी ब्लैक एंड व्हाइट इन यांग चेन्स की तरह क्षैतिज रूप से फैल गई। इसने प्रिमोडियल एनर्जी के प्रत्येक धागे के हमले का सटीक प्रतिरोध किया। चटकने की आवाजों के बीच जंजीरें और धागे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। स्विस जियान हाँफ उठा। उसके शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। हालांकि ओरिजन क्वी चेंस ने ओरिजन क्वी स्ट्रीम को चकनाचूर कर दिया, फिर भी बची हुई शक्ति ने उसे सतर्क कर दिया था। आखिर यह रहस्यमय महिला कौन थी? इस पर वह स्त्री जियान के हमले से अविचलित रही। उसने अपने लाल होठों को हल्का सा खोला, मानो किसी फिनिक्स रोर की गूंज वार्ड में गूंज उठी हो। और अगले ही क्षण उसके पीछे एक विशाल फिनिक्स प्रकट हुआ। उसके पंख जलती हुई लपटों की तरह फड़फड़ाए, जिससे वार्ड कांप उठा। उसकी विशाल और शक्तिशाली आभा ने पल भर में पूरे वार्ड को भर दिया, जिससे जियोयान पर असीम दबाव पड़ा। क्या यह किसी होली रेलिक की औरा हो सकती है? इस विशाल और शक्तिशाली ऑरा को महसूस करते ही जियोयान के चेहरे के भाव बदल गए और उसे तुरंत यह बात समझ आ गई। जब उसने स्काई में विराजमान उस प्रभावशाली महिला को दोबारा देखा तो उसके मन में एक अजीब सा विचार कौंध गया। क्या यह महिला होली फिनिक्स फेदर का रूपांतरित रूप हो सकती है, जो फॉरेस्ट रीडम की एक होली आर्टिफैक्ट है? यह जानकर जियोयान अपने विचारों को लेकर और भी आश्वस्त हो गया। होली रेलिक ऑरा का प्रतिरोध करते हुए उसके मन में विचारों की दौड़ दौड़ गई। यह इन यान श्रेष्ठ मास्टर द्वारा छोड़ी गई अंतिम परीक्षा होनी चाहिए। कितना भव्य कार्य! यदि उसका अनुमान सही है तो प्रवेश करने वाले 12 लोग ग्रेट वर्ल्ड की 12 महान होली डेलक्स के अवतार होने चाहिए। इन यहाँ श्रेष्ठ मास्टर की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें विभिन्न रीलम्स की होली रेलिक और राज को आसानी से प्राप्त कर लेना चाहिए था, और फिर अपनी महान अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके उसे रूपांतरित कर लेना चाहिए था। उन्हें इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों की होली आर्टिफैक्ट्स कई साल पहले ही लुप्त हो गई होंगी, जैसा कि बैटल रीलम का वार किंग स्पीयर और सोल रीलम का सोल डिफेंस एरे। ये होली आर्टिफैक्ट्स 9 डिसाइबल्स के विद्रोह के बाद लुप्त हो गई थी। इन यहाँ सर्च मास्टर ने इन्हें कहाँ से खोजा? इसके अलावा 12 होली आर्टिफैक्ट्स में एम्परर फ्लेम भी विद्यमान है। इन यांग सेंट मास्टर चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वे एम्परर फ्लेम को खो सकते हैं? होली आर्टिफैक्ट एम्परर फ्लेम कोई साधारण एम्परर फ्लेम नहीं है। यह 36 एम्परर फ्लेम्स का संयोजन है। एंशियंट एम्परर ताओसी भी इसे प्राप्त नहीं कर सके तो इन यांग सेंट मास्टर इसे कैसे कर सकते हैं? हालांकि 12 से भी कम लोग प्रवेश कर पाए, इन यांग सेंट गुरु ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि कुछ लोग असफल हो जाएंगे। 12 लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहले से ही तैयारी कर ली गई थी होगी। बचे हुए कुछ लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जियोयान के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। ऊपर आकाश में होली फिनिक्स फेदर में रूपांतरित हुई स्त्री चौड़ी आस्तीनों के साथ नृत्य कर रही थी, और पलक झपकते ही उसके पीछे मौजूद फिनिक्स ने अपने पंख फैला दिए और ऐसा लगा मानो पूरा स्काई चकनाचूर हो गया हो, मानो वह जीवयान की ओर झपटा हो। उस कयोटिक वाइड में एक धधकती रेड फिनिक्स पक्षी पूरे स्पेस पर छाई हुई प्रतीत हो रही थी। उसके पंख गरजती हवा की तरह फैले हुए थे, वाइड की वाइड की परतों को चकनाचूर करते और भयानक स्पेशियल उथल पुथल पैदा करते हुए जो सीधे जिए अंक की ओर बढ़ रहे थे। होली फिनिक्स फेदर से रूपांतरित हुआ स्त्री पहले की तरह ही दबंग और अद्वितीय थी, मानो हेमन एंड अर्थ पर राज करने वाले कोई रूलर हो। जियान जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसकी प्रिमोडियल एनर्जी उसके चारों ओर प्रचंड हो उठी। ब्लैक एंड वाइट इन यांग प्रिमोडियल एनर्जी बेतहाशा प्रवाहित हुई, जिससे उसके पास आने वाली सभी स्पेशियल अशांति चकनाचूर हो गई। चू दायु की एंसेस्टर ड्रैगन सील से भी कहीं अधिक भयानक होली
फिनिक्स फेदर की आभा का सामना करते हुए वह दृढ़ था। उसने अपनी पावर टेक्निक को चरम सीमा तक इस्तेमाल किया और एक गर्जना के साथ आगे बढ़ा। हंसना उस स्त्री का अत्यंत शांत और सुंदर चेहरा भावहीन बना रहा। उसने अपनी पतली उंगलियां फैलाई और उसकी जेड लाइक फिंगर से रंगीन प्रिमोडियल एनर्जी धीरे धीरे फैल गई, जो एक मुट्ठी के आकार के व्हाइट जेट फिनिक्स में परिवर्तित हो गई। व्हाइट जेट फिनिक्स ने अपने तरासे हुए पंख फड़फड़ाए, धीमी धीमी आवाज में चिल्लाया और जियोयान की ओर उड़ गया। जहां भी वह गया, स्पेस ढह गया, जिससे विनाश का माहौल छा गया। जियोयान की नसें तुरंत तन गई। उसने एक हथेली खोली और दूसरी को मुट्ठी में कस लिया। अपनी सारी प्रिमोडियल एनर्जी को मुट्ठी में प्रवाहित किया, मानो वाइड को चीर वाइड को चीर देने वाली शक्ति से उसकी मुट्ठी एक ड्रैगन की तरह वार करती हुई भयानक दबाव के साथ उस महिला की ओर बढ़ी। जियोयान की फैली हुई हथेली पर जियो फ्लेम में परिवर्तित हो गया और उछल पड़ा। उसके गोल मटोल छोटे चेहरे पर गंभीर भाव थे। अपने छोटे हाथ की हर हरकत के साथ वह एक के बाद एक थ्री कलर्स वाले फायर लोटस फेंक रहा था। एंड फाइव एम्पर फ्लेम्स ने सेन लू कार्बन फ्लेम को दबा रखा था। जियो ई की वर्तमान शक्ति के साथ थ्री कलर्स वाले फायर लोटस को संग्रहित करना कोई कठिन कार्य नहीं था। फायर लोटस और वाइट जेट फिनिक्स सुई और गेहूं की बालियों की तरह टकराए, जिससे पल भर में एक भयानक जलप्रपात उत्पन्न हो गया और फिर दोनों नष्ट हो गए। उस स्त्री की सुंदर आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी, मानो कोई भावहीन पत्थर की मूर्ति हो। उसके पीछे एक फिनिक्स दहाड़ा, उसके रंगीन पंख फैल गए। फिनिक्स के एक पंख में भयानक शक्ति समाई थी और एक हल्की सी हरकत से ही उसने जियोयान के हमले को आसानी से बेसर कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को उन लोग को, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।